डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। बीकानेर के बज्जू की छात्रा के हत्याकांड की गूंज सड़क से लेकर के सदन तक सुनाई दे रही है। विपक्ष के प्रदेश में अपराधों पर किए गए सवालों के जवाब के दौरान आज सदन में हंगामा मच गया। सरकार जहां एक तरफ आरोपियों को जल्द सलाखों के पीछे भेजने की बात कर रही है, तो वहीं विपक्ष अपराधों पर सरकार को घेरने में जुटा है। इस घटना को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आरोपी अभी तक फरार है। बज्जू और बीकानेर के लोग सड़क पर उतर करके बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं, लेकिन यह सवाल है कि आखिर बेटी को न्याय कब मिलेगा। आज की फाइट में इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। इतना अवगत करा सकता हूं, गिरफ्तार कब होगा ये पूछना राजनीति नहीं है। बीकानेर के बज्जू में 8वीं की छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। तीसरे दिन भी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से परिजनों और लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। प्रशासन से वार्ता विफल रही। ये मुद्दा अब सिर्फ सड़क तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। कांग्रेस विधायक डूंगर राम गेदर ने सदन में सवाल उठाया, जिस पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के जवाब के बाद सदन में हंगामे की स्थिति बन गई। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, आरोपी को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। 21 फरवरी को सेन समाज की 8वीं कक्षा की छात्रा जो बोर्ड की परीक्षा देने के लिए 11:30 बजे घर से निकली और उसकी हत्या कर दी। रंजीतपुरा गांव में स्कूल के पास पुलिस थाना है और पुलिस थाना से मात्र 200 मीटर की दूरी की यह घटना है। रिपोर्ट का मिलने के बाद तुरंत उसकी एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद तुरंत कोलायत के जो वृत्ताधिकारी हैं उनको अनुसंधान दे दिया गया और घटना स्थल पर साक्ष्यों का संकलन किया गया। मैं इतना कह सकता हूं, अपराधी कोई भी हो, हमारे राजस्थान की पुलिस उसको पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेरा और अपराधियों की धरपकड़ को लेकर तीखे सवाल किए। जोर मुख्यमंत्री जी आज लगा रहे थे परसों, अगर इतना जोर कानून व्यवस्था संभालने में लगाते ना तो इस बच्चे की जान नहीं जाती। और 2 दिन, आज तीसरा दिन है, अपराधी पकड़ से बाहर है। सरकार बताए उनको अरेस्ट कब तक करोगे। नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर गृह राज्य मंत्री बेढम ने सीधा जवाब दिया और कहा कि इस मामले पर राजनीति करना उचित नहीं है। बीकानेर के बज्जू इलाके में 8वीं की छात्रा घर से स्कूल परीक्षा देने के लिए निकली थी, लेकिन जब वह स्कूल नहीं पहुंची तो स्कूल स्टाफ ने इसकी सूचना परिजनों को दी। 20 फरवरी को छात्रा का शव नहर किनारे झाड़ियों में मिला था। आखिर इस केस का सच क्या है? परिजनों को न्याय के लिए कितना इंतजार करना होगा? आरोपी सलाखों के पीछे कब पहुंचेंगे? इन सारे सवालों और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आज बात करेंगे आज की फाइट में। तो आखिरकार एक बेटी को न्याय कैसे मिलेगा और प्रदेश की क्या बाकी बेटियां सुरक्षित है, यह भी महत्वपूर्ण सवाल। इन तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के सबसे महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं। क्या न्याय सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है? क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है। इस बेटी को न्याय कैसे मिले, यह सबसे बड़ा सवाल, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। बाकी बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं ना हो, इसे लेकर हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कदम उठा रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 2, दरिंदे सलाखों के पीछे कब तक पहुंचेंगे? यह सवाल अभी भी रंजीतपुरा, बज्जू और बीकानेर की फिजाओं में ही नहीं, पूरे प्रदेश की हवाओं में गूंज रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार बेटियों के साथ इस तरह की दरिंदगी और हत्यारों को गिरफ्तार कब किया जाएगा? सवाल नंबर 3, बेटियों की सुरक्षा पर प्रशासन कितना गंभीर है? ये एक के बाद एक घटती घटनाओं से जाहिर हो रहा है। ये सवाल आज की चर्चा में हम पूछेंगे। पुलिस प्रशासन इसे लेकर के क्या कर रहा है? आखिरकार इन दरिंदों को कैसे उनकी असली जगह पर पहुंचाया जाएगा? ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा कब और कैसे होगी, जब 3 दिन बीतने के बावजूद इस बेटी के गुनहगार अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं? लोग लगातार सड़क पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बेटी का शव मोर्चे में रखा हुआ है, पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है और राजस्थान आज यही पूछ रहा है कि क्या हमारे बेटे बेटियां सुरक्षित हैं? जिस तरह की घटनाएं लगातार पिछले 2-3 दिनों के अंदर हो रही है, चाहे वो स्कूलों में लेकर के हो, चाहे स्कूल के बाहर हो, वो गंभीर सवाल खड़े करती हैं।
और आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मैं हमारे मेहमानों के साथ आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की सुमन शर्मा जुड़ चुके हैं और आप महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। साथ ही हमारे साथ पंकज शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र त्यागी हैं पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजना मेघवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व सदस्य राजस्थान महिला आयोग की। आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। बहुत गंभीर सवाल और जिस तरीके से इस बच्चे के साथ दुष्कर्म और हत्या हुई, ये हम सब के लिए इतना ज्यादा चिंतित करने वाला कि वो इलाका जहां आज तक कभी रेप नहीं हुआ था, उस गांव में ये जब केस आया तो पूरा गांव इस सदमे में है कि आखिरकार ये कैसे हुआ, कौन दरिंदे थे और इस तरह की घटना क्यों हुई है। इस पर विस्तार से हम बात करेंगे। सबसे पहले सुमन जी, आप ही से शुरुआत करता हूं, तो आप ये बताइए कि कैसे, क्या बेटियां इस राजस्थान में सुरक्षित हैं, महफूज हैं और कैसे बेटियां बचेंगी इस तरह की घटनाएं जब हो रही हैं? हेमंत, आज आपके टीवी चैनल पे बहस करते हुए मन बहुत व्यथित है। राजस्थान की बेटी कहीं भी अगर पीड़ित होती है, दुखी होती है, तो स्वाभाविक रूप से मन बहुत, हमारा भी दुख और कष्ट में रहता है। लेकिन ये सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी आज वो रिपोर्ट देखी थी। 3 दिन हो गए उस बच्ची की शव को मोर्चरी में रखा हुआ है। कातिल पकड़े जाएंगे, सरकार की तरफ से विधानसभा में जवाब भी आया हमारे गृह राज्य मंत्री का। सारी कार्रवाई भी होगी, अपराधी को बख्शा भी नहीं जाएगा और उसको दंड तक पहुंचाया जाएगा, सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सबसे अभी उस परिवार के साथ पूरी हमारी सरकार की, हमारे सभी लोगों की संवेदना है और मेरी चेष्टा यही रहेगी, मेरी कोशिश फिलहाल अभी यही है, क्योंकि मैंने भी आज उन लोग के परिवार से और वहां के एसपी से बात करके ही आपके स्टूडियो में आई हूं कि सबसे पहले उस बच्ची के शव को, उसको जो अंतिम यात्रा है उसको पूर्ण किया जाए, क्योंकि 100 के साथ कमिटमेंट और बातें कब पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे, क्या होगा, ये सारी अनुसंधान का विषय और ये सब चल रहा है। अधिकारियों पे हम अभी सीधे तौर पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते कि वो नहीं पकड़ सकते। अगर उनके एफिशिएंसी पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। नहीं तो लगाना एक बार चाहिए। हम सबका राजनीति से जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो पकड़ ही लेंगे, इस भरोसे हमें बैठ जाना चाहिए। सुमन शर्मा, अंतिम क्रिया सबसे पहले जरूरी है, वो हो, उसके बाद ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई हम जारी रखेंगे, इसको खत्म नहीं करेंगे जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे। जी सुमन जी, हम इसी आस में बैठ जाएंगे कि कातिल पकड़े जाएंगे, बदमाश पकड़े जाएंगे, जो भी हो। सवाल क्यों खड़े करें? अगर नहीं खड़े करने तो हनुमानगढ़ के नेत्राना में अभिषेक शर्मा, एक मासूम बच्चा, नाबालिग बच्चा, 10 दिन हो गए, उसकी मौत को आज तक पता नहीं चल पाया किसने मारा और कुएं में फेंक दिया। उसकी मां आज भी रो रो करके बिलख रही है और सवाल पूछ रही है, और किससे पूछें, क्योंकि हमें तो सवाल नहीं उठाने हैं, हमें तो भरोसा करना है पुलिस प्रशासन पर, चाहे हमारे बेटे बेटियां मर जाते रहें। बाड़मेर के बिजराड़ थाना इलाके का मामला आज ही सामने आया। सुमन जी, मुझे लगता है आप जवाब जरूर देंगी। यहां पर बिजराड़ में 12वीं कक्षा का एक बच्चा जो स्कूल में आया था पॉलिटिकल साइंस का पेपर देने के लिए, बदमाश स्कूल में घुसे, सरेआम उसे उठाया, मारपीट करते हुए बाहर तक ले गए, उसके नाखून तक नोच डाले। इतनी जघन्यता, इतनी बर्बरता, और यह आज ही का मामला है। कौन न्याय दिलाए इन्हें? जी बिल्कुल, मैंने भी वो वीडियो देखा। मैं आपके सवाल खड़े करने पे प्रश्न नहीं खड़ा कर रही हूँ, मैं बिल्कुल आपको साधुवाद दे रही हूँ कि आप लोग को आवाज बननी चाहिए। जब बेटियों के साथ या कहीं भी कोई इस प्रकार के कर्म होते हैं तो वो आपके विषय होना चाहिए, आपकी तरफ से सवाल उठना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि सरकार के आपने तीनों, मैं जो बाड़मेर की घटना आप बता रहे हैं वो भी मैंने देखा, ये बहुत दुखदायी है हेमंत जी। ये डिबेट का विषय नहीं है, ये हमारे लिए ये 2 मिनट की चर्चा का विषय नहीं है। हमारे ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है, हमारी वर्किंग एफिशिएंसी पे भी प्रश्न चिन्ह लगता है। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि उसके शासनकाल में ऐसी घटनाएं हो और इन घटनाओं को अंजाम तक नहीं ले जाया जाए, ये भी कोई सरकार नहीं चाहती है। हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। आपके चैनल पे बहुत ही मैं जिम्मेदारी के साथ ये कह रही हूँ कि इन घटनाओं को जिसने भी अंजाम दिया होगा, तो मैं कह रहा हूँ अभिषेक शर्मा के कातिल कब पकड़े जाएंगे? ये मासूम बच्चा, नाबालिग, जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, ये छोटा सा बच्चा, तीसरी चौथी का बच्चा था, 10 दिन हो गए हैं, आज तक इसके कातिलों का पता नहीं चल पाया। ये वैसा ही हाल हो जाएगा जैसे बज्जू की बेटी के कातिलों का।
नहीं होगा। ठीक मैं है, अंजुना गारंटी से मेघवाल कह जी। रही हूँ कि नहीं ठीक होगा। है। कातिल पकड़े जाएंगे, ठीक है, सुमन 10 शर्मा, दिन ठीक हो है। या 20 दिन हो, पकड़े जी। जरूर जाएंगे। ठीक है, अंजुना मेघवाल जी, सुमन शर्मा जी कह रही हैं कि कातिल पकड़े जाएंगे, जी, ये बेटियां देखो सुरक्षित हैं। आज हमारे जी आज ये बड़ी शर्म की बात और पीड़ा की बात है जो हमारी डबल इंजन सरकार है, जहां ये हर बात में डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। हम विकास को बात नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन इस तरह की घटनाएं जैसा कि अनुमान में साथ साथ जो ये रंजीतपुरा जी आवाज आ रही है? जी, लिंक हो आपकी में जो आपकी घटना- आवाज नहीं आ रही है। कोशिश करेंगे कि अंजुना जी आपकी आवाज ठीक हो जाए। पंकज शर्मा सुमन जी कह रही हैं कि सरकार सख्त है, कार्रवाई कर रही है और भरोसा होना चाहिए। फिर क्यों आपस के अंदर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है, क्यों राजनीति हो रही है? देखिए हेमंत जी, ये जो घटना हुई है बड़ी दुखद घटना है और इस कुशासन वाली सरकार में लगातार आप देखिए आमजन में, महिलाओं में डर है और अपराधियों में विश्वास बढ़ता जा रहा है। आप देखिए अपराधी बेलगाम है, बेखौफ है और लगातार आप देखेंगे कि हमारी जो बेटियां हैं, महिलाएं, उनके खिलाफ लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको सिलसिलेवार में कुछ घटनाएं बताता हूं। देखो बच्चों की बात आ रही है, आप देखिए ये सिक्कर का एक केस है जिसमें बारात में एक बच्ची गई थी 8 साल की, उसके साथ दुष्कर्म हुआ। सीसीटीवी से भी आरोपी की पहचान नहीं हुई। ये एक नाबालिग से दुष्कर्म हुआ, बच्चा जन्मा, 3.5 महीने तक तो एफआईआर के लिए घूमते रहना पड़ा। इसके अलावा ये घटना है खाजूवाला, अभी बीकानेर का ये मामला, इससे पहले खाजूवाला में भी घटना हुई थी जिसमें 9वीं कक्षा की छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म कर जहर पीकर उस बच्ची ने अपनी जान दे दी थी। इससे तमाम घटनाएं हम सबने देखा है कि दौसा में कैसे एक युवती को टंकी पर चढ़कर अपने लिए न्याय मांगना पड़ता है, किस तरीके से प्रागपुरा कोटपुतली में एक लड़की के हाथ काट दिए जाते हैं। ये तमाम घटनाएं हैं। अब आपको मैं डेटा के साथ बताता हूं। देखिए 2025 में 34,461 बड़े व 6,778 बच्चे गुमशुदा हुए हैं और इसमें चौंकाने वाले आंकड़े हैं हेमंत जी। बड़ों में 20,111, लगभग 74% महिलाएं हैं। बच्चों में 5,748, लगभग 84% बच्चियां गायब हुई है। 6,714 महिलाएं व 464 बच्चियां अभी भी लापता है और किशोर आयु वर्ग में लड़कियों का अनुपात 70% से अधिक है। 12 से 18 वर्ष की आयु के समूह में लगभग 78% गुमशुदा बच्चियां हैं, लड़कियां हैं और पिछले 2 साल में हर साल लापता होने का आंकड़ा 2000 से भी ज्यादा बढ़ रहा है। आप देखेंगे प्रदेश में गुमशुदा होने वाले हर 10 में से 8 बच्चे नाबालिग लड़कियां हैं और अभी भी लेकिन पंकज जी जवाहर सिंह मेडम जो गृह राज्य मंत्री हैं वो तो कह रहे हैं कि जो है कानून व्यवस्था के मामले में प्रदेश मजबूत हुआ है, कमी आई है जो अपराध के आंकड़े उनमें। हेमंत मुझे दो देखिए, 30 सेकंड का हेमंत समय जी, दीजिए। एक सेकंड इनका पूरा हो जाए, मैं फिर आप ही के पास आ रहा हूं। कमिटमेंट एक बार हुआ पूरा होता कर कि लें, मैं पूरा कर डिस्कस लें नहीं पंकज जी, फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूं। सुमन जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं, पंकज जी पूरा कर ले एक बार, देखिए, पूरा कर लीजिए जल्दी से जी। देखिए मैं तो हेमंत जी आपको आंकड़ों के साथ सारी बातें सिलसिलेवार रख रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से महिला 12-12.5 से महिलाओं तो हत्या के मामले भी दर्ज है, उसमें चालान पेश हुआ है, एफआईआर लग गई है बहुत सारे केसेस में तो। और आप देखिए मैं आपको कुछ महिला उत्पीड़न में 498A नहीं कैसे नहीं बोलने देंगे, मैं बैठा हुआ हूँ ना। एक बार सुमन जी बोलने कैसे नहीं देंगे, मैं बैठा हुआ हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ जाऊंगा, मैं कंप्लीट कर लूं। चाहिए आपने आंकड़े रखे हेमंत जी, मुझे बोलने का मौका एक बार इन्हें बोलने ये इनका तो पूरा हो जाए ना, इन्होंने आपकी बात पूरे आराम से सुनी थी जो आपने बोली। हेमंत जी हाँ आपने जो बोला इन्होंने पूरा आराम से सुना था, इनको भी तो बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप जवाब दे देना सुमन जी। गलत आंकड़े को एक्सेप्ट नहीं देखिए गलत आंकड़े नहीं है, गलत आंकड़े नहीं है, सीसीटीएनएस का डेटा है, सीसीटीएनएस का डेटा है। देखिए गलत आंकड़े नहीं है, गलत आंकड़े नहीं है, मैं आपको आंकड़े बता देता हूं। आंकड़ों के सहारे आप बात एक बार हेमंत जी इनको कंप्लीट करवा लीजिए, फिर आप मेरे पास आइएगा क्योंकि ऐसे इंटरप्ट होगा, जनता तक अपनी बात नहीं जा पाएगी। सुन लीजिए, मैं आपके दर्ज मुकदमे की हालात बता रही हूँ हेमंत जी, मैं गलत नहीं बोली। दुष्कर्म के साथ हत्या 2023 41, 2024 38, 2025 25 और अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो 2023-24 में -3%, 24 से 25 में -13, 23 से 24 और 24 से 25 में -34.21। मैं केवल हत्या और दुष्कर्म की बात कर रही हूं,
लापता, और उस पर अभी जाऊंगी, लंबा चौड़ा नहीं लिस्ट तो है। ये दुष्कर्म बहस जो जिस हो विषय रहे पे हैं, हो रही है, वो तो क्या ये है? माइनस आंकड़े क्या बताते मैं हैं? बता रहा हूँ, हमारी हेमंत जी आ रहा हूँ, चेष्टा पॉजिटिव मुझे अगर बोलने का मौका मिलेगा तो मैं सारे डेटा को सिलसिलेवार रखूंगा। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में जो डेटा पेश किया वही रख रहा हूँ मैं। डेटा जो विधानसभा में पेश किए वही मैं रखना चाहता हूँ, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। 1 से 1.5 मिनट आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। खुद विधायक थी जिसने कहा कि महिला सुरक्षित नहीं है। इस कागज को दिखाइए, ये कटिंग याद दिलाना चाहती हूँ, अखबारों के ही हैं, इनके ही मेवाराम जैन जो महिलाओं और बालिकाओं के साथ किस प्रकार का दुष्कर्म करते थे, ये भी आपने देखा था। तो ऐसे लोग ये घड़ियाली आंसू तो अभी आपकी निकाल रहे हैं। अच्छा इनके सुनिए तो शासनकाल में सुमन जी, तब तो ठीक है, सुमन तब जी, तो विधानसभा सुमन भी जी, चलने सुमन जी, देंगे। सुमन जी, और इनके मेवाराम मंत्री जैन जो शांति है वो धारीवाल दुष्कर्म जो करते कहते थे, तो हैं ये आप मर्दों क्यों का देख रहे हैं 2 प्रदेश साल है, से? बलात्कार वो होना मेवाराम स्वाभाविक जैन बाहर क्यों है। है तो फिर? ये क्यों बहस सरकार करते में हैं है ऐसे सुमन जी विषयों आप? पे? जब इनके मंत्री, सुमन जी, इनके विधायक, सुमन इनके शर्मा आप सांसद सरकार इस में प्रकार अभी की हरकत करते हैं, आप भूल ये गई हैं। तरीका ठीक नहीं है। भूल गई हैं, आरोप खुद लगा के रहे हैं समय तो विपक्ष की विधानसभा जैसे। चलो, लेकिन जब हमारे समय विधानसभा चल रही है तो उसको अवरुद्ध कर रहे हैं। हेमंत जी, मैंने मुझे इसलिए बोलने का आंकड़े मौका कह रहा हूँ दिए। ऐसी 50 विधानसभाएं अवरुद्ध हो जाएंगे, अगर एक बेटी के अपने कातिल इस तरह गिरबान में झांके। से इस तरह से घूमे। विधानसभा किसके लिए बुला रहे हैं? लोग जनता के लिए ना। एक बेटी के हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं सुमन जी, इसलिए बिल्कुल। सवाल उठ रहे हैं, इसलिए उठ रहे हैं। विधानसभा अवरुद्ध करने का मसला नहीं है, उठना चाहिए, सवाल पे नहीं है। लेकिन जो विधानसभा बोल अवरुद्ध रहे हैं, करने उन का पे मसला प्रश्न नहीं उठ रहा है। एक जो बेटी बोल रहे के हैं कि कातिल खुद के सरेआम समय की घूम रहे मर्यादा हैं, इनकी ये चिंता मसला है। सब खत्म हो जाती है जी, जब मैं खुद आ रहा का हूँ, वापस आ शासनकाल रहा हो हूँ, तो। पूरा कर लीजिए। और दूसरे के पंकज शासनकाल जी, में ये पंकज जी पूरा कर क्वेश्चन लीजिए। वो कह उठाने रहे का हैं कि अधिकार नहीं है। तमाम जगहों पर आंकड़ों में कमी आई है। आप कौन से आंकड़े लेकर के आए हैं? नहीं देखिए, कमी नहीं आई है। ये सदन में जो आंकड़े रखे ये हैं, आंकड़े हमारे घर मुझे पे बोलने नहीं है। चलेगा, ये बोलने आंकड़े मेरे घर मुझे पे बोलने नहीं है। दीजिए। ये मैं आपसे आंकड़े हाथ मेरे जोड़ घर के पे निवेदन नहीं है। करना हूं, आप मुझे इतने बोलने वरिष्ठ हैं और मुझे देखिए, अच्छा नहीं जनता लगेगा के किसी की आवाज बंद देखिए, करवाएं, एक एक करके चलिए, प्लीज। देखिए हेमंत जी, प्लीज, हेमंत जी, सदन में जो आंकड़े रखे गए हैं विधानसभा में, वही आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। दिसंबर 2023 से जुलाई 2025 तक 19 महीने में 63,000 से ज्यादा अपराधी महिलाओं के खिलाफ हुए हैं। उनमें बड़ी संख्या में न्यायिक अभी तक निष्कर्ष तक ही नहीं पहुंची है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इनमें से 32,425 मामलों में चालान पेश हुआ है, जबकि 27,911 मामलों में एफआईआर लगाई है। वहीं 2,859 मामलों में अभी तक पेंडिंग है, अभी पेंडिंग है। और आप हमारी सरकार की बात करते हैं, हमारी सरकार में मैं आपको बता देता हूं कि जो 137 दिन का 137 दिन में न्यायिक निष्कर्ष तक पहुंचा था, वो हम लोग 59 दिन तक लेके आए। अंजना मेघवाल जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है मैं सुन रही हूँ। जी, एक मिनट दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए। अंजना मेघवाल जी, अंजना मेघवाल जी, क्या प्रदेश में महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित हैं? जिस तरीके से सरकार के दावे हैं, सवाल पूछना चाहता हूं। दोनों की आवाज डाउन कर अपन दीजिए। जैसे अंजना देख रहे हैं, मेघवाल बड़ा जी, तो वर्तमान का जो मुद्दा है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। ये कोई किसी कांग्रेस भाजपा के वाद विवाद का मुद्दा नहीं है। आज जो बीकानेर की बेटी है, वो जसवंतपुरा गांव में जो 21 तारीख को उसके साथ बलात्कार और जघन्य अपराध हुआ है, उसके बाद इसको वाद विवाद ना करा के अगर यही ताकत, यही अगर राज वाले, डबल इंजन सरकार वाले ये सारी शक्ति और ताकत और ये आंकड़े उन अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर लगाते तो रिजल्ट कुछ और होता। आज खुद माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गृह मंत्री है, पहले ऐसी घटनाएं होती थी तो कितनी संवेदनशीलता बताई जाती थी। आज वो विधानसभा में गेदर साहब ने ये प्रश्न किया है, अपन सबने देखा, निरुत्तर रहा जो विपक्ष रहा। और देखिए, घटना को 3 दिन होने के बाद अभी भी कैंडल मार्च हो रहा है। वहां पर जो वहां के प्रशासनिक अधिकारी है वो विफल रह रहे हैं। आज सोचिए, पुलिस थाने के जी बिल्कुल अंजना जी। और राजेंद्र त्यागी साहब, एक सवाल में त्यागी साहब, जैसे सुमन जी के आंकड़े सुने और पंकज शर्मा के आंकड़े सुने, आपने कह रहे हैं कि आपस में एक दूसरे पर अभी तो इसी बात पर है कि हमारे समय में आंकड़े कम हो गए, लेकिन मौजूदा स्थिति के अंदर 3 दिन हो गए एक बेटी के कातिल, तो क्या ये प्रशासन की, पुलिस की जवाबदारी तय नहीं होनी चाहिए सर? मैंने अभिषेक शर्मा का भी जिक्र किया, जो नेठाना गांव का मामला है, उसमें भी 10 दिन हो गए हैं सर। जी हेमंत जी, बात बिल्कुल आपकी सही है। जिम्मेदारी देखिए, पुलिस सबसे पहले अभी तो कानून व्यवस्था बनाने में लगी है। वहां जब तक वो बच्ची का पोस्टमार्टम नहीं हो जाए, पुलिस का एक पक्ष, अनुसंधान अधिकारी, जो अनुसंधान की टीम है, वो जरूर उन मुलजिमों की तलाश में भी लगी होगी, अनुसंधान पूर्ण भी कर रही होगी। ये नहीं कि सब, अब जब तक ये अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो बच्ची का पोस्टमार्टम हो जाए, जिसमें मौत का और बलात्कार का खुलासा असली तभी पता चलेगा। अब यदि पुलिस और प्रशासन को ये समय मिले,
यदि उस लॉ एंड ऑर्डर को वहां के जो लोकल नेता है या परिवारजन है वो सहयोग करें और पहले इस कार्य को कर लें। ये बिल्कुल सही है कि समय लग रहा है, मगर क्या है, ऐसा ये इतना संवेदनशील अपराध है, यदि इसमें जरा सी भी कमी छोड़ दी तो आगे अपराधियों को फायदा मिलेगा। तो मेरा मानना है कि पुलिस प्रशासन को अभी समय मिले, मतलब इस कानून व्यवस्था से हटके अनुसंधान ये जो गांव है रणजीतपुरा, कहते हैं कि यहाँ पर कभी रेप का केस नहीं आया। क्या वजह हुई है कि रेपिस्टों के दरिंदों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं प्रदेश में? नहीं अहमद जी, देखिए कोई वहां कुछ आज नहीं, आप देखना ये जो अपराधी हैं ये कहीं दूर के नहीं होंगे, बाहर के नहीं होंगे, ये वहीं उसी समाज के या उस समाज के या उस गांव के आसपास के होंगे और पकड़े भी जाएंगे। तो मेरा मानना है कि इतना नहीं है कि कोई बाहर से आके करें, गांव में पहली बार हुआ है इसलिए जरूर आक्रोश होगा। पकड़े जाएं और उनको उनकी असली जगह तक पहुंचाया जाए, फांसी देकर के एक मिसाल कायम की जाए कि हमारे प्रदेश में जो बेटियों पर बुरी नजर डालेगा उसका ये हश्र होगा। ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है ना सर। अनुसंधान अधिकारी और पुलिस को साक्ष्य बिल्कुल कराने पड़ेंगे। जब तक वो साक्ष्य नहीं मिलेंगे कोर्ट भी उनको कोई सजा नहीं दे पाएगी। यदि कहीं भी साक्ष्य में कमी रहेगी या कहीं भी छूट दे दी तो आगे जाके कोर्ट, कानून में क्या बचेगा? कानून साक्ष्य देखता है। जी वहाँ आपके हमारे पंकज शर्मा जी, जिस पार्टी के नेता ये कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, वो क्या उसमें आपसे क्या अपेक्षा करें कि इस तरह के मामले नहीं आए? हमारे नेता ही ऐसे हो गए हैं। आप बताइए, सदन में खड़ा होकर के नेता अगर ये बोल दे तो इससे ज्यादा क्या? इसमें नेतागिरी का काम नहीं है, ये दोनों पार्टियों से भी मेरा हुआ है। आप कहते तो नहीं, लेकिन आप सोचिए ना कि एक नेता सदन में खड़ा होकर के ये कह दे मर्दों का प्रदेश है और वो आपकी पार्टी में रहे। आप सोचिए। देखिए हेमंत जी, कोई भी नेता हो, किसी भी दल का हो, मेरे दल का हो, किसी और दल का, अगर किसी ने भी ऐसा कहा है जैसा कि शांति धारीवाल जी ने कहा था तो वो गलत था, उसको हमने हर बार कंडेम किया है। संदेश कोई उनके सपोर्ट में नहीं है। बहुत ईमानदारी के साथ, संवेदनशीलता के साथ ये कह रहा हूं कि ऐसा वक्तव्य जो भी देता है वो सही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, लगातार दुष्कर्म हो रहा है नाबालिगों के खिलाफ और ये बात कर रहे थे। मैं इनको चैलेंज देता हूं सुमन शर्मा जी को कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर ये प्रूव कर दें पोक्सो एक्ट में नाबालिग जो दुष्कर्म नाबालिग बच्चियां हैं उनमें 23 और 25 में लगभग 6.85% केसेस की बढ़ोतरी हुई है। दुष्कर्म नाबालिग जो ओवरऑल 24-25 में हुई है वो 16.82% की बढ़ोतरी है और ये इनके डेटा में भी है। ये इनके डेटा में भी है। दुष्कर्म नाबालिग धारा 4 व 6 पॉक्सो एक्ट में 9.47% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये तमाम डेटा है जो आंकड़े इनकी सरकार में है, इनकी राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पे है। इनको आप ही के पास है, मैं आपके आंकड़े लूंगा और आपके आंकड़ों में दिखा दूंगा डेटा। ये सरकार के आंकड़े हैं, सरकार के मान लीजिए, सरकार के मान लीजिए, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ इन्हीं आंकड़ों में कह दूं, इन्हीं आंकड़ों में दिखा दूंगा मैं आपको कि पॉक्सो एक्ट में नाबालिगों के खिलाफ लगातार दुष्कर्म के केसेस बढ़ रहे हैं और आप बड़ी ही असंवेदनशीलता के साथ ये कह रहे हैं सरकार अच्छा काम कर रही है। मुझे लगता है ये मेरे लिए भी शर्म की बात है, सरकार के लिए भी शर्म की बात है, हम सबके लिए शर्म की बात है। बच्चों को एक अच्छा वातावरण भी ना दे पा रहे हैं क्योंकि चुनाव का समय था, पास से भी अगर 25 याद है, लेकिन उन्होंने क्या किया? उसके दम पर यह कहा है कि आप उसका सहारा लेकर के हमारी बेटियों के बलि प्राप्त करेंगे। बातें कर रहे हैं नहीं, प्रदेश ऐसा तो नहीं है सुमन शर्मा जी। अलवर में उस पति के सामने पत्नी का गैंग रेप किया गया था, उनको तब उनके रोंगटे खड़े नहीं हुए थे। FIR 10 दिन तक नहीं हुई थी। अलवर की उस घटना को भूल गए हेमंत? नहीं भूले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मौजूदा घटना पर आप उस घटना के पीछे चले जाएं। तो उस अभी तो आपकी जिम्मेदारी है सुमन शर्मा, आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये कहें। आप तो महिला आयोग की प्रदेशाध्यक्ष, तब इनके रोंगटे खड़े नहीं हुए थे। कितने महिला थाना बनाए, कितनी हेल्पलाइन स्टार्ट की, पूछे ना इनसे सरकार ने किया आप तो महिला आयोग की चेयरमैन भी रही हैं। लंबा चौड़ा 3 घंटे का पढ़ने से कुछ नहीं होता। महिला वित्त मंत्री है, ठीक है, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री खुद है, करके समाधान करने की ठीक है। अंजना जी कैसे कोई सुझाव देना चाहती हैं आप? कैसे बेटियां सुरक्षित हो? देखिए ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही जाएगा। सुमन शर्मा जी खुद महिला आयोग में रही हैं, आप महिला आयोग में रही हैं, कैसे प्रदेश की बेटियां सुरक्षित बचें?
नहीं, जो वर्तमान की जो घटना है उसमें सबको संवेदनशीलता दिखाते हुए, कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं करके, आप ये देखिए ना, क्यों आंकड़ों के लिए बहस कर रहे हो कि ये बार बार कहीं ना कहीं राज का फेल्यूर है, तब ये घटनाएं बार बार हो रही है और पुलिस प्रशासन की तो हम विफलता पार्टी में है। तो ऐसे नेताओं को ले रहे होते हैं जिनके ऊपर पश्चिमी राजस्थान के नेता, जिनका सुमन जी जिक्र कर रही थी, जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, वीडियो वायरल हुए, उनको तो पार्टी में ले लेते हैं। मेवा बांट रहे हैं भाई आप ले रहे थे ये, भाई आप अगर आरोप लगे साबित तो नहीं हुए, सरकार इनकी तो ये साबित आरोप क्यों लगा नहीं हो रहे हैं। पाई? वो तो पुलिस प्रशासन तो किसी भी सरकार में रहा हो, आप ही की सरकार में रहा हो, लेकिन कुल मिलाकर के जो बड़ी बात यह है कि राजनीति ना हो, लेकिन ऐसा बेटी के कोई कातिलों दोषी को हो, गिरफ्तार किसी भी करके पार्टी पुलिस में हो। सलाखों के पीछे डाले, यही इस प्रदेश की मंशा है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगर ऐसे ही चलेगा तो बेटियां कैसे बचेंगी, ये प्रदेश का हर नागरिक पूछ रहा है और जरूरत आज इस बात को लेकर के है कि पुलिस प्रशासन जो है वो इस पर शिकंजा कसे। दरिंदे चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, किसी जगह के हो, उन्हें बिना भेदभाव के तुरंत गिरफ्तार करके फांसी तक कैसे पहुंचाया जाए, इसका इंतजाम जरूरी है।